हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे यहाँ तक सॉल्व कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम जितने भी बचे क्वेश्चंस है बायोलॉजी के सारे सॉल्व कर लेंगे। हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व है, नीट 2022 के सारे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देख के अपना नंबर गेस कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं नीट में। लेट्स स्टार्ट। While explaining the interspecific interaction of population, that is positive sign, पॉजिटिव साइन दिखाता है बेनिफिशियल एंड नेगेटिव साइन दिखाता है डेट्रीमेंटल, नुकसान दिखाता है। जीरो जो होता है न्यूट्रल, ना तो लाभ ना हानि। तो अब क्या बताना हमें, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन किस में आता है, दैट इज प्रीडेशन। प्रीडेशन में जो होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। एक स्पीसीज को लाभ होगा, एक को हानि होगी। इसमें दोनों भी नेगेटिव, इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आंसर है सेकंड। इफ जेनेटिक्स यूजेज द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑन एन ऑर्गेनिजम्स फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स, द मेथडोलॉजी अडॉप्टेड बाय हिम इज कॉल्ड एज। जब हम लोग क्या करते हैं, पूरे होल जीनोम का सीक्वेंस लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट कौन आता है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ये पिछले ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, Which one of the following will accelerate the phosphorylation cycle? Phosphorylation cycle किस में accelerate होता है, withering the rocks. Next, read the following statement in lipids and find the out करेक्ट हमें बताना है लिपिड्स के बारे में। लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोप्रोलिपिड। लेसिथिन ना फास्फोलिपिड में पाया जाता है, देखा है, फास्फोलिपिड्स होता है ना कि ग्लाइकोलिपिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स possess one or more C double bond. Ginger oil has a lower melting point. It's true. Remains winter. Lipid are generally insoluble in water but soluble in suborganic solvent. ये भी ट्रू है। फैटी एसिड इसेंशियल है विथ मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म्ड। ट्रू। आंसर जाएगा सी डी ई। ये 4 आंसर 140 का 4 आंसर इज राइट। Which of fruit label in given make the false fruit? देखो ये सब लेबल किया है फ्रूट को, तो फॉल्स फ्रूट कौन बनाता है, मेक इट्स फॉल्स फ्रूट। तो जो थैलेमस सी वाला होता है वो फॉल्स फ्रूट से बनता है। ठीक है। इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच वन कैन बी कट इजिली बाय द पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो पैलिंड्रोमिक बेस कभी बनता है, जब जब हम लोग स्टैंड सेम रखेंगे, का डायरेक्शन सेम रखेंगे और वो सेम हो। जैसे 5 to 3 डायरेक्शन कर रहे हैं, तो जब भी 5 to 3 डायरेक्शन करेंगे वही बेस आना चाहिए। GTATTC3, तो इसका उल्टा आना चाहिए फिर इसके। सी रॉन्ग, ये नहीं आ रहा है। GAT, यहाँ 5 स्टैंडर्ड से GA रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। थर्ड इज GAA, GAA 5 स्टैंडर्ड से। TTC, हाँ ये 3 इज राइट। 142 का 3 इज राइट। इन गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 1 लेबल एज असर्शन, सेकेंड इज रीजन बताना है। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेटमेंट नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। ये ट्रू है। क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्टेड इंडिपेंडेंट, इट्स अनकरेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट,
Entire fleet of buses in Delhi were converted to CNG from diesels. इन रेफरेंस टू दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से फॉल्स कौन सा है? जो दिल्ली में है जितने भी सब बसेस हैं वो सीएनजी में कन्वर्ट हो गई डीजल से, तो कैसे इसमें से क्या ऐसा ट्रू है? इट कैन नॉट बी अल्टरेटेड लाइक डीजल, या इज ट्रू, लेकिन हमें फॉल्स बताना है। सीएनजी बर्न मोर एफिशिएंटली, ये भी ट्रू है। सेम डीजल इंजन सीएनजी बस मेकिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेजन फ्लो, रॉन्ग, आंसर रॉन्ग ये है। इज चीपर देन द डीजल, ये भी सही था। आंसर 144 का 3 है। विच इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीथ सेल फाउंड अराउंड द वस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट? जो लार्ज बंडल सीथ होता है वो क्या काम करता है? टू प्रोटेक्ट द वस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, टू प्रोवाइड द साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, फोटो रेस्पिरेटरी तो होता ही नहीं है प्लांट में, C4 प्लांट में। इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल, हाँ ये ट्रू है, इस ट्रू। तो वो ज़्यादा टॉलरेट करेगा टेम्परेचर को। फिर ट्रांसपोजॉन कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग? देखो ट्रांसपोजॉन जो होता है जंपिंग जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, साइलेंट करता है जीन्स को, दूसरे जीन्स। काइंड द लाइफ ऑफ साइकिल एग्जिबिट, प्लांट का लाइफ साइकिल क्या क्या है? स्पायरोगैरा जो होता है ये क्या दिखाता है? डोमिनेंट हैप्लॉइड्स। फर्न्स जो होता है डोमिनेंट डिप्लॉइड्स। ए का सेकेंड और बी का थर्ड देखते हैं। ए का सेकेंड, बी का थर्ड किस में आया? 3 में आ रहा है, ठीक है, तो आंसर 3 इज राइट। अब सी का किस में जाएगा? डोमिनेंट हैप्लॉइड गैलोमेटोफाइट और वो। नेक्स्ट 148, एडिशन ऑफ मोर सल्यूट इन गिवन सोल्यूशन। जैसे जैसे हम सल्यूट ऐड करते जाएंगे तो उससे सल्यूट पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है और उसका वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है, तो आंसर इज राइट। एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शो सम पेक्युलर फीचर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड में क्या क्या करेक्ट है? इसको हम अल्यूड कहते हैं, रीड राइट है। स्प्रिंग सीजन कैन बी प्रोड्यूस जाइलेम एलिमेंट इन नैरो वेसल्स, नैरो वेसल्स नहीं होते। लाइट इन कलर होता है, राइट। स्प्रिंग अलॉन्ग विथ एटम सो अल्टरनेट कंसंट्रेटिंग फॉर एनुअल रिंग बनाते हैं स्प्रिंग वुड एंड एटम वुड मिलके। इट हैज़ लोअर डेंसिटी, इज ट्रू। तो ACD इज राइट, हमें ट्रू ही बताना है। ACD इज राइट। ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि नया नहीं लार्ज वेसल्स बनाता है। लो मैच द लिस्ट 1 and 2। मेटासेंट्रिक जो होता है मिडल में पाया जाता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर टू इक्वल फॉर्म में यहाँ पे। एक्रोसेंट्रिक क्लोज टू द एंड। सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा मिड अवे होता है यहाँ पे। टीलोसेंट्रिक कहाँ पे जाएगा? टर्मिनल। तो ए का सी, बी का फर्स्ट, ए का सी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ऐसा किसी में है? सिर्फ एक ही में है, तो आंसर ये जाएगा 150 का 2 जाएगा। अभी जूलॉजी सेक्शन हमारा आ गया है। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड, जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन निकालेगा टिश्यू में? देगा 5 ml। याद रखना। नाइट्रोजन वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और वेसल। जो पैलेट और वेसल से पैलेट और पेस्ट जो है वो कौन निकालता है? ये यूरिक एसिड होता है, ये लेस पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ किस में पाया जाता है? बर्ड्स में, तो पेवो मोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बिटवीन द adjacent bone of vertebral column?
वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या कहता है, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। 2 इज राइट। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, autoimmune disorder is condition where body defense mechanism recognize its own cell known as foreign। yes true, फर्स्ट ट्रू है। सेकंड देखते हैं, rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack cell cells। wrong, अटैक करता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट 156, which of the following is not function of the conducting part of respiratory system। जो कंडक्टिंग पार्ट है रेस्पिरेशन का, दैट इज क्या ट्रू नहीं उनमें। प्रोवाइड द सरफेस फॉर डिफ्यूजन O2 एंड CO2, यही रॉन्ग है। ये क्लियर करता है एयर को और ह्यूमिडिफाइड करता है एयर को। एवरीथिंग इज राइट, सिर्फ रॉन्ग है 156 का, ये फर्स्ट जो ही उसका आंसर है। Given below 2 statement, statement 1 is coagulum is formed of network of thread called thrombin। wrong, पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्प्लीन इज अ ग्रेवार्ड ऑफ एरेथ्रोसाइट्स। यस ट्रू, स्प्लीन को ग्रेवार्ड ऑफ एरेथ्रोसाइट होता है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, given below 2 statement, 1 is labeled as assertion and reason। all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। या क्योंकि जो वर्टिब्रेट कहाँ से बने, कॉर्डेट से ही बने ना, उनका इवोल्यूशन हो गया है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन दी अडल्ट वर्टिब्रे। देखो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में या छोटे थे तभी तो नोटोकॉर्ड था, बाद में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गया। तो फर्स्ट इज भी राइट, सेकेंड इज भी राइट है। एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, given below 2 statement, 1 is labeled as assertion and reason। osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increase the chances of fracture। जैसे बोन मास डिक्रीज होगा और चांसेस ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज हो जाएंगे। ट्रू है। कॉमन काज ऑफ osteoporosis इंक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। रॉन्ग, तो ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। ए इज करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट। 159 का 4 है। गिवन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट फिर से थे, बहुत ज़्यादा देख रहे हो 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। माइक्रोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रॉन्स। ट्रू, क्योंकि 0.3 माइक्रॉन्स के ही साइज़ के होते हैं, तो छोटे हैं उससे तो चले जाएंगे। माइक्रोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट और सेकेंड इज इनकरेक्ट है। 160 का भी 4 आया। डिहाइड्रेशन ऑफ लिंक टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज, जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे और तो उसमें से वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, 6 का 2 बार मटकेंगे C12, तो वाटर एक ऑक्सीजन निकाल लो 11 बचेगा, डबल करेंगे तो, और 2 A 12 10 22 22। आंसर इज 4। रिगार्डिंग द मियोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमें बताना है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस। ट्रू, देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस 1 मियोसिस 2, ये भी राइट है। डीएनए रेप्लिकेशन आकर इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2। एस फेज में कहाँ रेप्लिकेशन होता है, रॉन्ग। ड्यूरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकम्बिनेशन आकर इन मियोसिस, ये भी ट्रू है, ये रॉन्ग है, क्योंकि मियोसिस 1 में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो आंसर इज 3, हमें रॉन्ग बताना था। नेक्स्ट, नेचर सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर। इंडिविजुअल जो कर रहा है एक्वायर कर रहा है, एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर, वो अडेप्ट कर रहा है।
अदर देन द मीन कैरेक्टर स्टेबलाइजिंग होता है, अगर वो कैरेक्टर एक्वायर करे तो डायरेक्शनल होगा। 163 का 3। जीन एडिनोसिन deaminase deficiency patient acquire a periodic fusion of genetically engineered lymphocytes। हमेशा lymphocytes उनको मतलब एक पीरियड टाइम पे देना पड़ता है, जिसको एडीए की बीमारी है। तो क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल। या इज ट्रू, यही सही है, क्योंकि वो इमोर्टल नहीं है तो उन्हें बार बार देना पड़ेगा, मर जाएंगे तो वर्क नहीं करेंगे अपना। रेट्रोवायरल इज इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट टू जीन आइसोलेट। हाँ, ये सब ट्रू है। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालेंगे तो क्या होगा? प्रोड्यूसिंग द सेल ऑफ एडीए। नेक्स्ट, if 8 Drosophila in laboratories population 80 died during a week, death of population is 0.1। पहले एक का करेंगे 0.1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच हायरार्की अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। तो हमको किस ऑर्डर में बताना? हायरार्की कहाँ से जाएगी? किंगडम से फाइलम जाएगा। हाँ, ये गया। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। आंसर 2 इज राइट। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, restriction endonuclease recognition is specific sequence to cut the DNA at a polycle known as palindromic nucleotide sequence। एक मिनट। या इज ट्रू, जब हम लोग एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटेंगे डीएनए को तो उसमें क्या बनेगा? उसे क्या कहेंगे? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस कट डीएनए स्टैंड एट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। जब सेंटर से थोड़ा दूर से काटेंगे अगर डीएनए को तो वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे। या इट्स इनकरेक्ट, पैलिंड्रोमिक साइड से अवे हम काट रहे हैं तो इस इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। रॉन्ग है ये। ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, लाइटर हाइयर प्रोटीन्स एंड हेल्दियर फैट। जब विटामिन, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन सब का हाई में हो जाएगा, इंक्रीज में हो जाएगा, वो किस में होगा? बायोफोर्टिफिकेशन में से होगा। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव दैट इज साइक्लोस्पोरिन। ये किसके द्वारा होता है? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हमें करेक्ट बताना है डिजीज एंड सिम्टम से। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, रॉन्ग। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, फर्स्ट रॉन्ग। अर्थराइटिस इन्फ्लामेशन जॉइंट, यही ट्रू है। टेटनी लो कैल्शियम की वजह से होता है। मिस्थैनिक ग्रेविस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इट्स रॉन्ग। आंसर 170 का 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? एसईआर लिपिड की सिंथेसिस करता है, सही। एआरईआर अटैच टू द एंडोप्लाज्म, ये भी सही है। एसईआर इज डिवाइड ऑफ, रॉन्ग। इन प्रोकैरियोट ओनली आरईआर प्रेजेंट, रॉन्ग। 171 का 4। In given दो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफरस ट्यूबुल कॉल्ड स्पर्मिएशन, ट्रू। इनटू या फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूबुल से। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म बनता है उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, रॉन्ग। ए इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ पेनिसिलियम। जो पेनिसिलियम है उसमें कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? कोनिडिया का। नेक्स्ट, इकोलाई स्ट्रेन आई जीन म्यूटेट एंड प्रोडक्ट नॉट बाइंड टू द इंड्यूसर। जब आई अगर म्यूटेट हो गया तो वो बाइंड नहीं करेगा इंड्यूसर मालिक्यूल से। एंड मीडियम प्रोवाइडेड विथ लैक्टोज जो इंड्यूस कर देगा, तो क्या होगा, जो रुका हुआ है सब ट्रांसलेट हो जाएगा। व्हाट विल बी द आउटकम? नेक्स्ट, टेगमीना इन कॉकरोच। कहाँ पे टेगमीना अराइज करता है? मेसोथोरैक्स से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड हैज अ एडिशनल चैम्बर, दैट इज क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप और गिजार्ड जो है ये फीचर जो है सिर्फ किस में पाया जाता है? हमने देखा था बर्ड्स में, पेवो, ऑस्ट्रिच एंड कर्वस, यही है। तो आंसर 136 का फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट ट्रू फॉर oogenesis? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है, oogenesis में एब्सेंट है। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड्स गैमेट्स, ये तो प्रेजेंट होता है दोनों में भी। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स आकर द कंप्लीस में, हाँ ये होता है। मेयोसिस आकर कंटिन्यूसली इन माइटोटिक डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, ये भी ट्रू है। और ये इट इज़ कंट्रोल बाय ल्यूटिजानिया एफएसएच, ये तो फीमेल में भी पाया जाता है। इट इज़ इनिशिएटेड, हाँ बी, सी और ई इसका आंसर है मोस्ट अप्रोप्रिएट। जो सिर्फ मेल से oogenesis में स्पर्मेटोजेनेसिस में पाया जाता है बट oogenesis में एब्सेंट है। नेक्स्ट, ये वाले टू स्टेटमेंट, फैटी एसिड एंड गिसा कैन नॉट बी ऑब्जॉर्वेड इनटू द ब्लड, या ऑब्जॉर्व होता है, रॉन्ग। स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरी कार्ड लैक्टिल्स एंड कैरी काइलोमैक्रान, जो किस में जाता है, उसमें लिम्फेटिक वेसल्स में चल जाता है और बाद में वो ब्लड में चला जाता है, यह इस ट्रू है। जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होता है उसमें जो काइलोमैक्रॉन्स है वो अब्जॉर्व होते हैं। या फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। 178 का 1। लिपस लूप इज टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड एज अ, लिपस लूप जो होते हैं वो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होते हैं। Which of the following function not performed by the secretion from the salivary glands? salivary gland में क्या नहीं होता? डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स, हाँ यही तो नहीं होता। बाकी लुब्रिकेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पूरा नहीं होता लेकिन थोड़ा उनका भी हो जाता है, और कंट्रोल बैक्टीरियम पॉपुलेशन ये भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव? कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ब्लड है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज है, कार्टिलेज भी है, एब्सेंट न्यूरोग्लिया जो नॉट कनेक्टिव टिश्यू है। डिट्राइटस, ब्रेक डाउन ऑफ डिट्राइटस इनटू द, डिट्राइटोवर्स जो होते हैं वो डिट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल में करते हैं, उस क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ट्रू। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस, स्प्लिटिंग इनकरेक्ट हमें को बताना है। माइटोसिस में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर आकर एट द एनाफेज, ट्रू। ऑल ऑफ द क्रोमोसोम लाइट एट इक्वेटर एट मेटाफेज, ये भी ट्रू है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ, सेंट्रोमियर ना काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्पिंडल फाइबर, तो आंसर इज 3 क्योंकि हमको इनकरेक्ट बताना है। क्रोमोसोम जो डिकंडेंस होता है टीलोफेज।
इफ लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स अगर 1.1 मीटर है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बेस पेयर, हमको बेस पेयर निकालना है, तो जितना भी लेंथ है डीएनए का 1.1 मल्टीप्लाई बेस पेयर कितना होता है 3.4 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो हमको बेस पेयर निकल के आ जाएगा, इसका आंसर होगा ये। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ ओजेनेसिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड, एब्रॉनिक स्टेज में, जब वो डेवलप होती है माँ के गर्भ में तभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग मेटर, कौन सा डिजायरेबल फीचर नहीं है क्लोनिंग मेटर में? हाँ, उनमें 2 या 2 से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट नहीं होना चाहिए, ए इज़ राइट, यही नहीं होना चाहिए। बाकी क्या है, हाँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, मार्कर जीन भी चाहिए रहता है, और सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट भी होना चाहिए। आंसर इज 1। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिनेप्सिस, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, impulse transmission across a chemical synapses is always faster, chemical synapse always faster than the electrical synapses। हमें पता है एनसीईआरटी की लाइन में मेंशन्ड है कि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस है वो ज़्यादा फास्टर होता है देन द केमिकल सिनेप्सेस, तो इज ट्रू। बाकी देखते हैं आगे का, प्री सिनेटिक एंड पोस्ट सिनेटिक आर क्लोज इन, हाँ ये भी ये ट्रू है। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो डायरेक्टली वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस द इलेक्ट, हाँ ये भी ट्रू था। केमिकल सिनेप्स रहेगा तो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर जरूर होता है, ट्रू। स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन गिवन बिलो, स्टेटमेंट करेक्ट हमें बताना है। अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रो हार्मोन्स इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा, रॉन्ग है। ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन, और दोनों सेपरेटली इकोलाई में प्रोड्यूस होते हैं, फिर इसके बाद उनको कंबाइन किया जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, यही सही है। ठीक है, इंसुलिन ऐसे ही बनेगा। जबकि यहाँ पे क्या दिया है, डायबिटीज़ वाज ऐसे कैटल और पिग्स, रॉन्ग, ऐसा अब नहीं किया जाता है ऐसा। इंसुलिन नीड टू प्रोसीड कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर फंक्शनल हार्मोन्स, रॉन्ग। आंसर हमने राइट देख लिया है, जो हमारा आंसर होगा वो सिर्फ क्या होगा, ओनली बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, क्या पैराथायरॉयड के हार्मोन का इफेक्ट नहीं होता है किस पे, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इंक्रीज करता है यहाँ पे। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों पे इफेक्ट नहीं है पैराथायरॉयड हार्मोन्स का, तो बी डी इसका आंसर 3 है, 190। Which of the following statement is not true? Flipper of penguin and dolphin are pair of homologous organs, wrong, तो आंसर यही आ जाएगा। बाकी देख लेते, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट, हाँ कन्वर्जेंट होता है, होमोलॉगस में डाइवर्जेंट होता है। स्वीट पोटैटो नॉन पोटैटो एनालॉगी है, स्वीट पोटैटो जो होता है ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये रूट मॉडिफिकेशन से होता है। होमोलॉगी इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री, ये सब राइट है, रॉन्ग सिर्फ फर्स्ट है, 190 का फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इधर भी करेक्ट बताना है। इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर काज क्लोजिंग द सेमन, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा सेमिनार वॉल के बंद होने से, रॉन्ग। एट्रियोवेंट्रिकुलर नर्व जनरेट द एक्सेस पोटेंशियल टू stimulate the atrial contraction, I don't think it's wrong. Tricuspid and bicuspid wall open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of atria.
कंट्रैक्शन होगा तभी तो ये ओपन होगा, ये भी रॉन्ग ही है फिर। ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, या ये सही है, जॉइंट डायस्टोल होगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड मूव करेगा। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल हार्मोन्स, ग्लाइकोजन स्टोरेज द प्रोडक्ट, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी, स्टेरॉइड, हार्मोन, डी, ए का 4, ये भी है, ये भी है, बी का 3rd, सी का 1st, तो आंसर ये जाए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बताना है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉट स्पेसिफिक, यही रॉन्ग आ गया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो स्पेसिफिक होता है वो एक्वायर्ड होता है लाइफ में, ये जन्म से नहीं होता है, तो आंसर इज ये है, ये इनकरेक्ट है, बाकी शायद राइट ही है। प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर, हाँ, फिर इसके बाद उसमें मेमोरी आ जाती है सेकेंड रिस्पॉन्स में, तो 193 का 1st। टेनिकुलाई सेल्स विथ 15 double stranded DNA incubated in medium containing 40N nucleotide after 60 minutes. How many nuclei cells have DNA totally free from? कितने इकोलाई जो होते हैं उनका डीएनए फ्री होता है 59 हैवी नाइट्रोजन से। तो पहले हमें एक यूकोलाई का निकालना है, फिर इसके बाद उससे मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, तो एक यूकोलाई का जो निकलेगा दैट इज 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमें 60 आ जाए, आंसर इज 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, माइकोप्लाज्मा हैव अ डीएनए राइबोसोम्स सेल वॉल, ये यहाँ तक तो ठीक था बट सेल वॉल एब्सेंट है, तो हमें करेक्ट बताना है, सॉरी रॉन्ग। साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा में रखा गया है उसे, तो आंसर इज 2 आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन्स ए एंड सी, हमको ना इसको देखते हुए चलते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी डी, ए और बी के बीच में कितना है 5%, बी और सी के बीच में 15%, और सी और डी, बी और डी में कितना है 9%। ए एंड बी में 20%। तो पूरा हम जब इसको देखेंगे तो हमारा आंसर राइट यही आने वाला है, आप देख लो निकाल के। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, डायफ्राम जो होता है, लैक्टेशनल एमनेरिया है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाता है जब लैक्टेशनल एमनेरिया होता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होता है वो क्या करता है, फाइगोसाइटोसिस करता है स्पर्म का यूटेरस में, तो हमारा आंसर देख लेते हैं 197 का, सी का 2nd, डी का 3rd, सी का 2nd, डी का 3rd, तो आंसर इज 3rd राइट है हमारा। ब्रैंकियोल जो होते हैं वो सिलिएटेड होते हैं, गॉबलेट सेल ग्लैंडुलर होते हैं, टेंडन जो होते हैं डेंस रेगुलर होते हैं, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो मिला लेते हैं डी का 2nd, सी का 1st, हमारा आंसर 2nd आएगा। नेक्स्ट हमारा 199 क्वेश्चन, इफ कलर ब्लाइंड फीमेल
अब मैरीज जो फीमेल है वो कैरियर नहीं है, वो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है। और और मैन जो हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, उसका मदर भी जो है मेल का वो भी कलर ब्लाइंड थी, तो उसका भी एक यक्स। द चांस ऑफ हर पोजनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस। ए वाई। तो 100% चांस है कि जितने भी होंगे प्रोजनी उसके कलर ब्लाइंडनेस होंगे, देख लो आप, कहीं भी चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सब में होंगे कलर ब्लाइंड। टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, इन स्क्रबर एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल प्लांट पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल वायर चार्ज द डस्ट पार्टिकल। रॉन्ग है ये। If particular matter 2.5 cannot be removed by the scrubber but removed by the electrostatic press, ये भी रॉन्ग है क्योंकि लेस देन 2.5 था। तो आंसर इज दोनों भी रॉन्ग है। इनकरेक्ट। हमारा 200 क्वेश्चन तक हो गया है, बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आप एकदम नीट 2022 फोर्थ के आए होंगे। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर फ्यूचर। एंड अगर जिस बच्चे का पेपर थोड़ा सा अच्छा नहीं गया तो निराश मत हो, आपको भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहीं ना कहीं।